So student, good morning. I hope you are well and good. So we have studied in last class chemical kinetics. तो आपका फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर एंड थर्ड चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स, तो हम इसको डिस्कस कर रहे थे। तो आज हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मतलब रिएक्शंस, काइनेटिक्स मतलब मोशन, यानी कि हमारे पास जो रिएक्शंस होती हैं, रिएक्शंस की मोशन क्या है, रेट क्या है, उनकी स्पीड क्या है। तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम रिएक्शन की मोशन एंड रेट के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखना कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो केमिकल रिएक्शन हमारे पास होती है उसको फैक्टर इफेक्टर क्या क्या चीजें करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं जो हमारी रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि रिएक्शन की रेट क्या है, सेकेंड हमारे पास फैक्टर इफेक्ट, यानी कि रिएक्शन को जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको क्या क्या चीजें फैक्ट और इफेक्ट कर सकती हैं। जैसे कि हम पढ़ेंगे तो इसको बाद में, लेकिन मैं आपको एक ऊपर से आइडिया बता देता हूँ। सबसे पहले क्या कहते हैं, इसमें आता है हमारा सरफेस एरिया। दूसरा इसकी कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी उतनी रेट ज्यादा होगी, जितना भी कंसंट्रेशन कम होगी तो रेट घटती बढ़ती रहेगी। दूसरी रिएक्शन की रेट, और तीसरा होता है हमारे पास एनर्जी, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो बहुत सारी चीजें होती है जो रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर ऑफ अफेक्टिंग करती है। दूसरी जो तीसरी हमारी चीजें हैं वो है डिपेंड ऑफ रेट ऑफ कंसंट्रेशन एंड रेट कांस्टेंट। रेट कंसंट्रेशन तो आपको पता है, मेन चीज हमारी क्या होती है, रेट कंसंट्रेशन जितनी बढ़ती घटती है रेट भी उतनी, रेट की भी कंसंट्रेशन, रिएक्शन की रेट की कंसंट्रेशन भी घटती बढ़ती रहती है। आगे बात समझ में। तो रेट कांस्टेंट क्या है, मेन चीज रेट कांस्टेंट अभी हम पढ़ेंगे। रेट कांस्टेंट होता है किसी भी रिएक्शन के अंदर एक कांस्टेंट, हम इक्विलिब्रियम जो वैल्यू लेते हैं, इक्वल की जो वैल्यू लेते हैं, जब रिएक्शन इक्वल हो जाती है तो हम क्या लगाते हैं वहां पर को रेट कांस्टेंट के। ठीक है। अब जो हमारे पास चौथा है वो है हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मतलब दो टाइप की रिएक्शन हैं इसमें, एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एक मॉलिक्यूलरिटी रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। जो पांचवा है ऑफ रिएक्शन, छठा सबसे मेन जो होती है हमारी इंटीग्रेट रेट रिएक्शन, रिएक्शन को इंटीग्रेट यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखना। रेट इक्वेशन, यानी कि जो हमारी रेट इक्वेशन होती है, जो रेट रिएक्शन होती है, उसको हम इक्वेशन के फॉर्म में इंटीग्रेट या डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो इतनी चीजें आपको लिखनी है अपने कॉपी में, फेयर कॉपी में। अब हम आगे को हम पढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो यहाँ तक। अब हम आगे को पढ़ते हैं। सबसे मेन चीज केमिकल काइनेटिक्स की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ही डिफाइंस द कंसंट्रेशन बिटवीन मैथमेटिकली एंड केमिकली रिएक्शन। ठीक है, यानी कि
रिएक्शन की जो हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है उसमें हम उसको जब हम मैथमेटिकली टर्म में पढ़ते हैं या हम कह सकते हैं उसको इंटीग्रेशन या डिफिशिएशन के फॉर्म में पढ़ते हैं, रेट की स्पीड क्या होगी, वेलोसिटी क्या होगी, एवरेज रेट क्या होगी, ठीक है। तो जितना भी हम स्टडी जो करते हैं वो होती है केमिकल काइनेटिक्स में। इसके नोट्स मैं अभी आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यानी कि मेन चीज है आपकी रिएक्शंस, रिएक्शन को फैक्टर क्या 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 चीज अफेक्टिंग और फैक्टर्स कर सकते हैं। दूसरा रेट, ठीक है। रिएक्शन की रेट के बीच में जो मेन चीज है फैक्टर अफेक्टिंग, और फैक्टर अफेक्टिंग पूरे आपके 3 मार्क्स का एग्जाम में क्वेरी होता है। तो आगे हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो हम समझ गए आप केमिकल काइनेटिक्स किसको कहते हैं। केमिकल काइनेटिक्स किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है उसको हम जब मैथमेटिकली टर्म में पढ़ते हैं, जब उसकी हम एवरेज या मीन, वेलोसिटी या रेट या कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो हमें केमिकल काइनेटिक्स का हम वहां पर को यूज करते हैं। यहाँ दिख रहा है आपको रिएक्शन और रिएक्शन की मोशन, रेट, कंसंट्रेशन, ठीक है। अब मेन चीज हम जो इसमें टर्म है केमिकल रिएक्शन, हम वो कौन सी केमिकल रिएक्शंस हैं जो जिसमें मोशन भी कैलकुलेट हो सकती है, जिसमें रेट भी कैलकुलेट हो सकती है, जिसमें उसकी एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट हो सकती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइप्स केमिकल काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखना इसमें 3 टाइप्स की रिएक्शंस होती हैं। पहली वेरी फास्ट रिएक्शन, सेकेंड मॉडरेट रिएक्शन, मतलब मॉडरेट स्लो में ही आती है, मतलब मॉडरेट रिएक्शन, यानी कि हम इसको स्लो रिएक्शन एज ए कह सकते हैं। जो थर्ड होती है वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, हाँ वेरी स्लो रिएक्शन। आई होप कि आपको इतना अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब देखना जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है उसमें क्या क्या आती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, जब हम एसिड और बेस की रिएक्शन करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है, ठीक है। तो हम उस कंडीशन में उसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, वो सबसे वेरी फास्ट होती है। जैसे आपने आयनिक बॉन्ड पढ़ा होगा, जैसे NaCl पानी में डालो तो तुरंत टूट जाती है ब्रेक, ये सब किस में आती है, ये सब आती है न्यूट्रलाइजेशन वेरी फास्ट में। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। मॉडरेट रिएक्शन में क्या आएंगी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इनकी रेट कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। क्यों कैलकुलेट करना मुश्किल है इनकी रेट, क्योंकि ये इतनी फास्ट होती हैं, इसको जरा सा सेकंड से भी कम समय लगता है टूटने में, ठीक है। तो जो इतने फास्ट जब ब्रेक हो जा रही है रिएक्शन, इतनी फास्ट जब ये कंप्लीट हो रही है तो इनकी रेट निकालना मुश्किल है, तो हम इनकी रेट नहीं निकाल सकते। अगर मैं वेरी स्लो रिएक्शन की बात करूं, वेरी स्लो रिएक्शन में क्या क्या आते हैं आपको पता ही है। जैसे कि वेरी स्लो में आ गई आपकी कोरेजन, जंग लगता है ना, जंग आपने पढ़ा होगा। जंग एकदम तो नहीं लगता, जंग क्या कहते हैं, जैसे कि 2 3 4 5 महीने में जितनी एयर, जितनी मॉइस्चराइज के प्रेजेंस में वो आएगा उतने देर में जंग लगता है। तो उतनी भी जो रिएक्शन बहुत स्लो हो रही है उनकी भी हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। जो इन रिएक्शन में टाइम कितना लगता है मैं बता भी देता हूं, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है ये। 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻16, ये इतने ही समय में ये क्या हो जाती हैं, कंप्लीट हो जाती हैं। और वेरी स्लो रिएक्शन इनको लगते हैं 4 मंथ टू 1 ईयर्स, तो इनकी भी रेट्स हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। देन मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन क्या क्या होती है, जो बेसिकली केमिकल रिएक्शन होती है। जैसे कि मैंने बोला तुम्हें कि जो एक एक हावर में कंप्लीट हो रही है, जो हाफ आवर में कंप्लीट हो रही है, जैसे जो 1 हावर 2 हावर में कंप्लीट हो रही है, जैसे कि आएगी जिंक प्लस HCl, जो नॉर्मल रिएक्शन हम पढ़ते हैं। हाइड्रोलाइसिस
इनकी रेट ऑफ रिएक्शन हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये बीच की मतलब स्लो, फास्ट और स्लो के बीच की रिएक्शन है। जैसे जो मॉडरेट होती हैं जिनको हम कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं, जिनका हम टाइम भी निकाल सकते हैं, एवरेज रेट भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब देन इसका लास्ट जो हम टॉपिक पढ़ते हैं, देखना। ये आपको आप उतारते भी लेना जो मैं बोर्ड में करा रहा हूँ। अब लास्ट हम सबसे पहले हम जो शुरुआत करते हैं जी, ये इस आज का ही लास्ट टॉपिक है रेट ऑफ रिएक्शन, जो मैंने पहला पॉइंट आपको लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन। So student, what is rate of reaction? Rate of reaction is defined as the change in concentration of reactant and product per unit. It's denoted by R. मैं लिख देता हूं आपको यहां पर को, defined as the change of reaction in concentration of reactant and products per unit time. It's denoted by R. रेट ऑफ जो हमारे पास रिएक्शन होगी उसको हमेशा R से डिनोट करेंगे। आगे बात समझ में आपको बच्चों, ठीक है। डिफाइंड रेट ऑफ रिएक्शन डिफाइंड एज द चेंज ऑफ रिएक्शन। जब किसी भी रिएक्शन की क्या होती है, कंसंट्रेशन चेंज होती है, किसमें, टाइम के अकॉर्डिंग। तो टाइम के अकॉर्डिंग में देखना, या तो रिएक्टेंट क्या होगा, बढ़ेगा, या प्रोडक्ट घटेगा, या प्रोडक्ट बढ़ेगा या रिएक्टेंट घटेगा, एक ना एक चीज तो होगी ना। शुरुआत में आपको मैं एग्जांपल देता हूं, समझो। हमेशा रिएक्टेंट को डिनोट करते हैं R से और प्रोडक्ट को डिनोट करते हैं P से, या हम आप A भी लिख सकते हो या P भी लिख सकते हो, एज यूर विश, आप जो भी लिखो, ये चीज सेम होती है। प्रोडक्ट का सिंपल PP होता है, या इसका RA बहुत चीजों से बुक में दिखाया है। तो देखना, बेसिकली हम उसको R या AC समझते हैं। तो देखना, जो जब रिएक्टेंट, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरे पास शुरुआत में एप्पल है, ठीक है। शुरुआत में एप्पल है, जब तक एप्पल को हम मिक्सी में नहीं डालेंगे तो जूस तो बनेगा नहीं। यानी कि रिएक्टेंट शुरुआत में क्या है, मान के चलो 5 ग्राम है, ठीक है, और ये 0 ग्राम। आगे बात समझ में। अभी टाइम यहां पर को कुछ कैरी नहीं किया है मैंने, 0 सेकंड किया, ठीक है। जैसे ही एप्पल हमारा क्या होता है, हम मिक्सी में डालते हैं तो एप्पल क्या होता है, अपने प्रोडक्ट में चेंज होता है, यानी कि जब उसका जूस बन जाता है। तो शुरुआत में रिएक्टेंट कुछ ना कुछ था, प्रोडक्ट कुछ नहीं था। अब रिएक्टेंट क्या हो गया, कुछ नहीं बचा, प्रोडक्ट बन के हाँ उसका जूस पक्का बन गया है, ठीक है। एक एग्जाम्पल तो मैं क्या कहते हैं, इसको मैंने एप्पल से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल से बताया। तो अब देखना यहाँ पर तो हम इसको कैसे समझते हैं, देखना। शुरुआत में हमारे पास रिएक्टेंट था 5 ग्राम और प्रोडक्ट था 0 ग्राम, ठीक है। जैसे ही टाइम 0 सेकंड था, टाइम हो गया 5 सेकंड, और ये घट के कितना हो गया, 3 ग्राम, 3 ग्राम, ठीक है। अब ये घट के 3 ग्राम हो गया तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट कुछ ना कुछ बना होगा। तो प्रोडक्ट कितना बन गया, 3 ग्राम। आई होप आपको समझ में आ रहा हूं। फिर टाइम अगर मैं लूं आपका 10 सेकंड, पहले 0.5 था, पहले 0 सेकंड था, फिर 5 सेकंड था, अब टाइम हो गया आपका 10 सेकंड, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा क्या लग गया हमारा, 0 ग्राम लग गया। 5 से 3 हुआ, 3 से कितना हो गया, 0 ग्राम, और ये बन गया आपका प्रोडक्ट पूरा 5 ग्राम, ठीक है। तो कहना क्या चाह रहे हैं, देखना
कि यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है, यानी कि जो हमारे पास क्वांटिटी था, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं हुआ है। 5 यहाँ टोटल 5 ग्राम है, 3 + 2 यहाँ भी 5 ग्राम है, यहाँ 0 यहाँ भी 5। देखो देखना 5 5 3 + 2 5 5 0 + 5 5 5। तो क्वांटिटी बिल्कुल 5 5 ग्राम की है, बस कंसंट्रेशन घट गई है, रेट की कंसंट्रेशन घट गई है। देखो टाइम पहले 0 सेकंड का था और ये 5 ग्राम का था, और प्रोडक्ट क्या था पहले यहाँ 0 ग्राम का। फिर जैसे टाइम बढ़ा ये 3 ग्राम का हुआ, प्रोडक्ट 2 ग्राम का हुआ। फिर 10 सेकंड टाइम बढ़ा, फिर 0 ग्राम से कितना हो गया 5 ग्राम। यानी कि टाइम क्या कह रही है, देखो रेट रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। देखो टाइम के अनुसार उनकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, रिएक्टेंट की 5 से 3, 3 से 0 घटते जा रही है, और प्रोडक्ट की 0 से 2 और 2 से 5 बढ़ती जा रही है। इसी को हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। सो स्टूडेंट थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। तो हम कल इससे आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।